हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज का जो टॉपिक है मोस्ट कॉमन है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम में से हम एक टॉपिक ले लेते हैं भाई, उसका नाम है अपेंडिक्स। अब भाई अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के जो अपर पार्ट होता है, सीकम कोलोन फिंगर टाइप की स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं भाई अपेंडिक्स। ठीक है ना। उसके बारे में भाई पढ़ लेते हैं, उसमें कौन सी कंडीशन आ रही है जिसकी वजह से अपेंडिक्साइटिस कंडीशन हो रही है पेशेंट की। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ए कंडीशन इन विच द अपेंडिक्स becomes inflammation and filled with pus causes पेन। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा भाई, कि जो पस यानी कि पस और इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है अपेंडिक्स में। भाई क्या हो रही है? एक तो भाई पस पड़ेगा। अब भाई पस किसकी वजह से पड़ेगा भाई? किसी भी कॉज की वजह से, यानी कि कोई बैक्टीरियल, वायरल या इंजरी, फिजिकल इंजरी या केमिकल रिएक्शन, या फिर कोई फंगल यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, किसी भी कॉज की वजह से भाई अपेंडिक्स के क्या हुए भाई, सेल एंड टिश्यू डैमेज हुए हैं। अब भाई कोई ठंडा भी खा रहा है पर उसके ऊपर गर्म भी खा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया भाई, जो अपेंडिक्स जो है उसका क्या इनलार्जमेंट हो गया है। किसकी वजह से भाई? किसी भी एनीबॉडी कॉज की वजह से। तो उसकी क्या कंडीशन हो गया? इन्फ्लामेशन कंडीशन, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा भाई अपेंडिक्स वाले पेशेंट को सबसे ज्यादा अम्लाइकल साइड ही पेन मारता है। ठीक है ना। तो राइट से अम्लाइकल साइड। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या भाई, एक तो सेल एंड टिश्यू डैमेज हो गए हैं किसी भी कॉज की वजह से, जिसकी वजह से भाई पस स्टोर होने लग गया और इन्फ्लामेशन कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा सीवियर कंडीशन में। ठीक है ना। तो आगे हम देख लेते हैं। द अपेंडिक्स इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड अटैक्ट एट द स्टेट ऑफ द यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन दैट हैव नो नाउ पर्पस यानी कि पर्पस। तो इसका मतलब ये है कि ये भाई पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। भाई पाउच लाइक कैसे स्ट्रक्चर बनेगी? कॉमन सी बात है, यानी सेल एंड टिश्यू डेथ हुए हैं भाई, स्टोर हुआ है और इन्फ्लामेशन कंडीशन है भाई, पाउच लाइक तो स्ट्रक्चर भाई बनेगी। तो इसके बाद में भाई क्या होगा, इसके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ना, अपर भाई लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट बांटे गए हैं, एक तो सीकम कोलोन है, एक तो यानी सीकम कोलोन की जो अपर पार्ट होता है वो अपेंडिक्स होता है, फिर ट्रांसपोर्ट कोलोन है और असेंडिंग कोलोन है। भाई बहुत सारे पार्ट होते हैं, यानी कि समथिंग 9 पार्ट होते हैं। तो इसकी जो अपर पार्ट में भाई उधर की साइड में इनलार्जमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो रही है। ठीक है ना। तो आगे हम देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिक्साइटिस आर रप्चर, एप्सिस एंड पेरिटोनेटाइटिस। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, अपेंडिक्स के साथ में एक तो भाई रैप्चर होगा। अब भाई रैप्चर क्यों होगा? क्योंकि भाई एक तो इनलार्जमेंट हो रहा है भाई, पाउच टाइप स्ट्रक्चर है और इनलार्जमेंट हो रहा है, और ऊपर तो भाई सेल एंड टिश्यू और ग्रोथ कर रहे हैं, डेथ होकर यानी कि अपने मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो उस वजह से भाई रैप्चर तो होगा, जिसकी वजह से क्या भाई, एप्सिस। अब भाई कोई चीज डैमेज हुई है, सेल एंड टिश्यू डेथ हुई है, तो भाई एप्सिस तो फ्लूइड इंक्लूड तो भाई होगा। और पेरिटोनेटाइटिस का मतलब ये है कि पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में भाई 2 लेयर होती है, एक तो पेराइटल लेयर और एक विसरल लेयर। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई, फ्लूइड इंक्लूड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। ठीक है ना भाई। और आगे हम देख लेते हैं भाई कॉजेज का मतलब ये होता है कि किस किस कारण से हो रहा है अपेंडिक्साइटिस। ठीक है ना। तो यानी कि नंबर पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का भाई मीन्स यही होता है, यानी कि किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, या वायरल इन्फेक्शन है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, या फंगल यानी कि XYZ की कोई भी कॉज की वजह से यानी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है पेशेंट को। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि फिजिकल इंजरी हो गई या केमिकल इंजरी हो गई, जिसकी वजह से भाई अपेंडिक्स की क्या सेल एंड टिश्यू डेथ हुए, जिसकी वजह से अपेंडिक्स इनलार्जमेंट हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्साइटिस डिसीज। ठीक है ना। तो आगे हम देख लेते हैं भाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीकल मेटल, यानी कि किसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो गया भाई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, यानी कि कोई कॉइन चला गया हो या कोई एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ हो गई हो, जिसकी वजह से क्या भाई रुकावट हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में। भाई लार्ज इंटेस्टाइन में भाई रुकावट होगी तो क्या होगी भाई, कॉन्स्टिपेशन होगी। और कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को क्या होगा भाई, अब मान लीजिए जब भाई कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को अपच की शिकायत होगी, यानी कॉन्स्टिपेशन को यहाँ अपच ही बोलते हैं, अपच जो होती है, जिसकी वजह से यानी प्रॉपर स्टूल पास आउट नहीं रहेगा, उसी के अंदर स्टोर रहेगा, तो भाई गैस वगैरह बनेगी और भी प्रॉब्लम कॉज होगी पेशेंट को। तो उस वजह से क्या होगा भाई, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होगा, जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है वो इनलार्जमेंट और ग्रोथ करने लगेगा, सेल एंड टिश्यू डेथ होने लगेंगे उस जगह पे भाई, पस स्टोर होने लगा फ्लूइड, यानी कि और भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, अपेंडिक्स का इनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे हम देख लेते हैं भाई इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रस ऑफ
कोलोन यानी कि इन्फ्लामेशन अगर होने लगेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से भाई फाइब्रस के कोलोन यानी कि ट्यूमर टाइप के बनने लगेंगे, यानी कि मान के चलो एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ हो गई, जिसकी यानी कि फाइब्र कोलोन यानी कि ट्यूमर टाइप के बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, रुकावट यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन टाइप की कंडीशन हो रही है भाई। मान के चलो किसी ट्यूब में यानी कि किसी ट्यूब में इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है, तो भाई उसका साइज क्या हो जाएगा, नैरो। जब नैरो हो जाएगा तो भाई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर स्टूल पार्ट आउट नहीं होंगे, जिसकी वजह से भाई इन्फेक्टेड जगह हो जाएगी, और जहाँ इन्फेक्टेड जगह होती है वहाँ भाई अक्सर सेल एंड टिश्यू डेथ होते हैं और फाइब्रस कोलोन बन जाते हैं, यानी कि ट्यूब गार्ड टाइप के बनने लगती है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, सारा जो प्रेशर पड़ेगा भाई अपेंडिक्स पे पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, अपेंडिक्स इनलार्जमेंट। ठीक है ना। अब 4वां वाले देख लेते हैं, इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी। अब भाई क्या होगा भाई, इमरजेंसी मान के चलो एब्डोमिनल सर्जरी हो गई, जिसकी वजह से यानी कि ओपन सर्जरी है एब्डोमिनल की। ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, किसी यानी फर्स्ट टाइम सर्जरी कर रहा है या फिर मतलब कर चुका है, या फिर सूचरिंग टाइम पर क्या होगा भाई, मान के चलो किसी प्रकार का कट लगे, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे भाई, एंटर करेंगे उस जगह से, यानी कि सूचर पक गया, एक तो भाई पक गया, ऊपर तो भाई पस का कलेक्शन होने लग गया, सेल एंड टिश्यू डेथ होने लग गए, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने लग गए, उसके जरिए से भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां तक पहुंचेगा, उस जगह को भी इफेक्ट करेगा, उधर की सेल एंड टिश्यू यानी कि डेथ करेगा। तो उससे क्या कंडीशन से क्या होगा भाई, जो अपेंडिक्स है उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा, उस जगह पे भाई इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और भाई पाउच टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से भाई और भी प्रॉब्लम कॉज होंगी। ठीक है ना। और नंबर जो लास्ट में है भाई, लिम्फनोइड हाइपरप्लाज्मिया, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा भाई, लिम्फनोइड की जो इस कंडीशन में क्या होता है, सेल की जो ग्रोथ एक्सक्रेसिव अमाउंट में हो जाती है, यानी कि अधिक मात्रा में सेल की ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, पोलोप टाइप के बन जाएंगे, यानी पाउच टाइप के। तो उसके वजह से भाई जो है दिक्कत होने लगी अपेंडिक्स के। ठीक है भाई, ये सारे इसके कॉजेस हैं। आगे हम देख लेते हैं भाई साइन एंड सिम्टम, यानी क्या क्या पेशेंट के हमको लक्षण दिखेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर पहला है एक्यूट एब्डोमिनल पेन इन राइट लोअर क्यूडेंट एरिया, यानी कि भाई एब्डोमिनल पेन दिखेगा सीवियर कंडीशन में, किधर की साइड भाई, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम कोलोन होता है उधर की साइड में, यानी कि राइट इलियस फैसा से लेकर अम्लाइकल तक सीवियर पेन की कंडीशन रहेगी। ठीक है ना। तो आगे हम देख लेते हैं भाई एनरोक्सिया। एनरोक्सिया का मीन्स ये होता है भूख नहीं लगना। अब भाई भूख कहाँ से लगेगी, एक तो जो स्टोर है वो तो आउट हो नहीं रहा, और ऊपर तो भाई पेन सीवियर है, जिसकी वजह से भाई फीवर वगैरह आ रहा है, हेडेक वगैरह, तो उसकी वजह से भाई भूख तो लगेगी नहीं पेशेंट को। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिपेशन की तो भाई शिकायत रहेगी इस कंडीशन में। तो भाई नोजिया एंड वोमिटिंग, भाई नोजिया वोमिटिंग भाई क्यों रहेगा, क्योंकि भाई जो है प्रॉपर भाई पेट सफा नहीं हो रहा है, और भाई जो जो अंदर है वो भी आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भाई नोजिया रहेगी, यानी जी मचलाएगा। जिस भाई जी कब मचलाता भाई, गैस बनेगी, गैस भाई सीधे एकदम दिमाग को टकराएगी, तो उसकी वजह से भाई नोजिया घबराहट वगैरह होगी। और वोमिटिंग यानी कि सूखी वोमिटिंग में हो सकती है, यानी कि जो कुछ भी खाओगे आप वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर हो जाएगी। और भाई फीवर, फीवर तो भाई आएगा ओबियसली, क्योंकि भाई ये तो कॉमन सा सिम्टम रहता है कि फीवर भाई आ ही जाता है। फीवर का मतलब ये होता है भाई टेम्परेचर, जो कि ब्लड क्या कर रहा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, तो उसकी वजह से भाई ज़्यादा हमारी जब बॉडी फंक्शन करेगी तो भाई टेम्परेचर हाई और लो तो होगी, तो इस कंडीशन में भाई फीवर भी आएगा, कॉमन सी बात है। और भाई कॉन्स्टिपेशन, अब भाई कॉन्स्टिपेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, अपच, यानी किसी प्रकार की अपच की शिकायत होना, यानी किसी प्रकार के पेशेंट को भाई कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्टूल स्टोर है वो सिग्मोइड कोलोन में स्टोर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मोइड कोलोन में क्या होता है भाई, स्टूल स्टोर हो रहा है, वो क्या कर रहा है भाई, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, यानी किसी भी इन्फेक्शन, यानी किसी भी कॉज की वजह से एवरीबॉडी, तो उसकी वजह से भाई स्टूल प्रॉपर पास आउट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहेगी, यानी अपच की शिकायत रहेगी, गैस बनेगी, नोजिया वोमिटिंग होगी, फीवर वगैरह रहेगी, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। ठीक है ना। और एब्डोमिनल और डिस्टेंशन, यानी कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा, यानी कि उसका क्या इनबैलेंस रहेगा। ठीक है ना। तो आगे हम और देख लेते हैं लास्ट, जो रोविसिंग इन साइन, यानी कि इसमें क्या होगा भाई, लोअर एब्डोमेन जो क्या है कि जो पेन रहेगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि लोअर जो पार्ट में रहेगा भाई पेन रहेगा, क्योंकि भाई अपेंडिक्स भाई वहीं प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो हम आगे और देख लेते हैं। ठीक है भाई, इसकी देख लेते हैं हम पैथोफिथोलॉजी, यानी कि अपेंडिक्स से अपेंडिक्साइटिस की कंडीशन कैसे बनेगी। ठीक है ना। तो ड्यू टू इन्फेक्शन और फीकल स्टोन
एंड ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ड्यू टू इन्फेक्शन, यानी किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से या सर्जिकल प्रोसीजर से इन्फेक्शन हुआ है या सूचरिंग टाइम इन्फेक्शन हुआ है या कोई वायरल है बैक्टीरिया, यानी किसी भी कॉज की वजह से। और भाई फीकल स्टोन यानी कि कोई कॉइन है। अब भाई क्या है कि कोई बच्चे ने कॉइन इनहेल कर लिया, यानी कि भाई अब वो क्या आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, तो भाई लास्ट ऑप्शन है भाई सर्जरी। या फिर एनएस के थ्रू नहीं निकलती है तब भाई लास्ट ऑप्शन रहता है हमारा सर्जरी। तो सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा ही हम उस कॉइन को हम निकालते हैं, ठीक है ना। और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब यानी कि रुकावट, भाई ऑब्स्ट्रक्शन तो भाई वो ही करे कॉइन वगैरह। और फीकल स्टोन यानी कोई ट्यूमर टाइप हो गई हो। और इन्फेक्शन यानी किसी भी इन्फेक्शन की वजह तो कोई कौन सी कंडीशन आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपेंडिक्स ल्यूमेन, यानी कि अपेंडिक्स जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो क्या हुआ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से अपेंडिक्स ल्यूमेन टाइप की यानी कि इनलार्जमेंट टाइप की बनेगी। तो इसकी वजह से भाई क्या दिक्कत होगी, भाई इंक्रीज इंट्रा ल्यूमेन प्रेशर, यानी कि इंक्रीज होने लगेगा, क्या इंक्रीज होने लगेगा इंट्राल्यूमन प्रेशर, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई, यानी कि भाई प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा इस जगह पर, क्योंकि भाई क्या है भाई पाउच टाइप की एक तो स्ट्रक्चर बननी है और ऊपर से इनलार्जमेंट ऑफ अपेंडिक्स है और ऊपर से भाई सेलेंट टिश्यू डेथ हो रही है जिसकी वजह से पस और फ्लूइड स्टोर हो रहा है। तो भाई इस जगह क्या होगा भाई, जो है ब्लड सप्लाई वो कम हो जाएगा यानी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसकी वजह से कि इन इडीमा और सोइलिंग इन अपेंडिक्स, यानी कि इडीमा होने लगेगा और सोइलिंग यानी कि इनलार्जमेंट होने लगेगा अपेंडिक्स को, जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा रैप्चर अपेंडिक्स, यानी कि अपेंडिक्स क्या होगा भाई फटने लगेगा। अगर ज़्यादा एक्सक्रेसिव अमाउंट में इनलार्जमेंट होगा ना हमें अपेंडिक्स तो भाई फटने भी लगेगा, जिसको हम बोलते हैं रैप्चर, ठीक है। ये कुछ इसकी पैथोपैथोलॉजी, ठीक है। ठीक है भाई, आगे हम डायग्नोसिस टेस्ट देख लेते हैं, यानी कि अपेंडिक्साइटिस वाली कंडीशन में हम क्या क्या पेशेंट को टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर पहला हम भाई फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट के हाव भाव देखेंगे, भाई लुकिंग देखेंगे कि कैसा फेस है, कैसी मूवमेंट है, किधर की साइड पेन बता रहा है, उसकी फिजिकल ऑल टोटली हम एग्जामिनेशन करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर भाई हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, यानी कि जो अपेंडिक्स है मदर टू चाइल्ड वाली कंडीशन तो नहीं है, यानी कि नानी पापा दादा दादी पापा ना, यानी फैमिली में अगर यानी हिस्ट्री टू हिस्ट्री चली आ रही है उस वाली कंडीशन तो नहीं है। भाई पहले कौन से ट्रीटमेंट लिया था, क्या भाई कौन से स्टेरॉइड खाए थे उसने, उसके वजह से भाई अपेंडिक्स भी हो सकता है। अगर उसने वो लिया है भाई, ये देखेंगे कि कौन सी बीमारी है, थायराइड डायबिटीज़ यानी कि हाइपरटेंशन वाली तो कोई बीमारी नहीं है, क्यों भाई ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं भाई लॉन्ग टाइम तक दवाई चलती है, यानी कि कोई स्टेरॉइड ज़्यादातर टाइम तक लेना, यानी कि एल्कोहल कंज्यूम करना या फिर किसी टाइप का स्मोकिंग करना, तो उसके वजह से भाई हम क्या है कि अपेंडिक्साइटिस देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए हम भाई हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ब्लड यानी कि ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर भाई देखने को मिलेगा आपको WBC इंक्रीज, जिसको हम बोलते हैं TLC भाई जो इंक्रीज देखने को मिलेगी, फिर उस हिसाब से हम भाई ट्रीट करेंगे पेशेंट को। फिर आगे हम देख लेते हैं भाई यूरिनरी टेस्ट, जो भाई अब ऐसा क्या होता है, क्योंकि भाई ब्लडर के यानी कि अपर पार्ट में ही लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, तो उसी की वजह से यानी यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा अपेंडिक्साइटिस, भाई इसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि भाई ये आसपास ही तो रहते हैं, तो इस वजह से हम यूरिनरी कल्चर हम करवा लेंगे। फिर उसके बाद में फिर हम देख लेते हैं भाई लिब्रोस्कोपी, यानी कि भाई लिब्रोस्कोपी हम इसलिए करवाएंगे भाई, आप लोगों ने देखना होगा कि जो अपर जो पार्ट होता है हेड, उधर साइड में क्या होता है भाई कैमरा प्रेजेंट रहता है, तो उससे क्या रहता है भाई एकदम पूरी तरीके से विजन दिखता है, जो उसकी वजह से हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो लेब्रोस्कोपी हम लेके चलेंगे। फिर छठवें नंबर पर भाई पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम, यानी कि हम साइन एंड सिम्टम के हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। अगर नोजिया वोमिटिंग आ रही है, जी मचला रहा है, उल्टी आ रही है, तो भाई ओंडासिट्रोन यानी कि टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। अगर कंडीशन क्रिटिकल है तो भाई IV थ्रू हम दे सकते हैं, या फिर भाई हम वो दे सकते हैं यानी कि कोई पेंटोप्राजोल यानी गैस वगैरह एसिड वगैरह। कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं भाई, कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि पेशेंट को क्या क्या दिक्कत होगी अपेंडिक्साइटिस वाले ठीक पर्सन को, ठीक है ना। तो इसमें नंबर पहला है कि परफोरेशन, यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि पेशेंट को भाई एलर्जी हो जाएगी, यानी कोई बच्चा है उसके क्या है कि भाई अपेंडिक्स क्या है कि इनलार्जमेंट हो गया, यानी इस कंडीशन में क्या है अपेंडिक्साइटिस होगी किसी बच्चे को, भाई एलर्जी सबसे ज़्यादा मात्रा में फैलेगी, सेप्टिस फैलेगी और हेमरोज यानी कि एक्सक्रेसिव अमाउंट में क्या होगा भाई ब्लीडिंग होगी,
कौन सी जगह भाई, इंटरनल ब्लीडिंग एक्सक्रेसिव अमाउंट में, ठीक है ना। और बच्चा है तो भाई इन्फेक्शन स्प्रीड होगा सीवियर तरीके से, ठीक है ना भाई। और भाई दूसरे नंबर भाई एप्सिस। अब भाई एप्सिस क्यों होगा भाई, अब भाई एप्सिस उस कंडीशन में होगा यानी कि अब अपेंडिक्स है, एक तो इनलार्जमेंट ऑफ अपेंडिक्स है और ऊपर तो भाई पाउच टाइप स्ट्रक्चर है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है अपेंडिक्स में, तो उधर क्या होगा भाई, एक तो सेल एंड टिश्यू डेथ होंगे, पस फ्लूइड स्टोर होने लगेगा जिसको हम बोलते हैं एप्सिस, ठीक है ना। अब भाई तीसरे को देख लेते हैं कि पेरिटोनाइटिस, यानी इस कंडीशन में क्या है कि भाई पेरिटोनियल लेयर होती है जो कि एब्डोमिनल वॉल होती है, जिसके अंदर क्या होता है भाई, ऑर्गन होते हैं प्यारे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट, उसको क्या करता है भाई, ये प्रोटेक्ट करता है पेरिटोनियल लेयर। अब भाई ये भी पेरिटोनियल लेयर की टू लेयर होती है, एक तो पेराइटल लेयर होती है और एक विसरल लेयर होती है। अगर उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का वेस्ट फ्लूइड है, प्लाज्मा है या म्यूकस है, यानी कि एक्सक्रेसिव अमाउंट पे इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, अगर वो भर जाता है भाई किसमें, पेरिटोनियन की दो लेयर होती है, एक तो पेराइटल और एक विसरल, इन दोनों के बीच में अगर ये भर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिटोनिटाइटिस, ठीक है ना भाई। ये भाई मेडिकल मैनेजमेंट है, ठीक है ना। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, बट मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपेंडिक्साइटिस वाले पेशेंट की केवल से केवल भाई सर्जरी ही होती है, क्योंकि भाई इसको हम किसी भी मेडिसिन से पर रिलीफ तो दे सकते हैं पर पूरी तरीके से हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसकी सर्जरी ही हम करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर पहला है एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक एंड आईवी फ्लूइड्स यूनिट, यानी सर्जरी प्रो परफॉर्मेंस, यानी कि भाई अब भाई सर्जरी से ऐसी थोड़ी ना भाई हम सर्जरी करने देंगे, उससे पहले भाई एंटीबायोटिक मेंटेन करेंगे पेशेंट के और आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, जिससे भाई न्यूट्रिशन लेवल भाई मेंटेन होगा, वाइटल वगैरह चेक करेंगे, उस हिसाब से भाई ट्रीट करेंगे पेशेंट को, ठीक है ना। तो नंबर दूसरा हम देख लेते हैं भाई एनाल्गेसिस हम देंगे, यानी कि भाई किसी पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है भाई डायनापार दे देंगे या फिर डाइक्लोफेनिक, भाई डायनापार ये साल्ट है भाई डाइक्लोफेनी, और डायनापार भाई इंजेक्शन आता है मार्केट में, ठीक है ना भाई, उसको हम दे देंगे जिसकी वजह से भाई पेन रिलीफ मिल जाएगा। और भाई आइस पैक थेरेपी बोल देंगे, जिस जगह पर भाई पेन हो उस जगह भाई एक आइस पैक होती है, यानी कि बर्फ की थैली टाइप की होती है, उस जगह पर भाई लगाने से थोड़ा बहुत भाई रिलीफ मिलता है पेन में, ठीक है। और कंफर्टेबल भाई पोजीशन दे देंगे, जब तक हम ऑपरेट नहीं करेंगे उससे पहले भाई हम कंफर्टेबल पोजीशन दे देंगे, जिससे कि भाई पेशेंट को रिलीफ मिले, ठीक है ना भाई। तो ये सारे जैसे कि अब भाई पेशेंट को जो कुछ भी भाई साइन एंड सिम्टम देख के उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अब भाई किसी पेशेंट की गैस बननी है तो भाई की गैस बननी है तो भाई पेंटाप्रोजोल हम लेके चलते हैं, एक एंटीबायोटिक लेके चलते हैं, और भाई ओंडासिट्रोन लेके चलते हैं। भाई उल्टी की लेके चलेंगे हम पेंटोप्राजोल लेके चलेंगे, एक एंटीबायोटिक लेके चलेंगे। भाई एंटीबायोटिक डिपेंड करता है भाई किस पर, यानी कि टीएलसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी की जो अमाउंट है वो कितनी है, अगर हाई है तो पिप्रासिलिन ले लेंगे, और कम है तो मोनोसेप वगैरह या सेफ्रोक्सिन वगैरह हम ले लेंगे, ठीक है ना भाई। तो आगे हम देख लेते हैं भाई, तो आइस पैक वगैरह से भाई रिलीफ मिल जाएगा, पेन किलर हम डायनापार लगा देंगे और कंफर्टेबल पोजीशन हम दे देंगे जब तक पेशेंट को, ठीक है ना भाई। ये भाई सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है भाई। हम यूं ही नहीं करते भाई हर जगह पर सर्जिकल मैनेजमेंट, बट अपेंडिक्स एक ऐसी डिजीज होती है जिसको हम रिमूव ही करते हैं, पर थोड़ी देर के लिए तो हम रिलीफ दिलवा सकते हैं भाई, प्रॉपर तरीके से नहीं, जिस सर्जरी को हम बोलेंगे अपेंडिक्सटॉमी, रिमूव ऑफ द अपेंडिक्स। भाई आप लोगों के लिए भाई इतना मेहनत करते हैं भाई, लाइक तो भाई बनती है, और भाई जल्दी से ना भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भाई और भी नॉलेज वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और भाई बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे भी कि और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और भी नॉलेज वाली